हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है हिंदी, मतलब सब्जेक्ट लिया है हिंदी, जिसमें टॉपिक है आपका वर्णमाला। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी पुलिस या एसएससी जीडी वगैरह की, तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं यूपी पुलिस वाले एग्ज़ाम में भी आते हैं। प्रीवियस ईयर आप अगर पेपर वगैरह उठा के देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा। कहने का मतलब ये है, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ वहाँ आपको वर्णमाला से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला पहला ही चैप्टर है वैसे ये, तो इसी की हम शुरुआत कर रहे हैं आज। अगर आप लोगों को वीडियो वगैरह अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर वगैरह कर दिया करो दोस्तों में। ठीक है, और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे, और मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत बेटर से बेटर वर्णमाला को कर पाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको पार्ट वर्णमाला को मतलब दिया करूँगा। मैंने आज कोशिश की है व्यंजन कराने की जो वर्णमाला में आपके, और कुछ जो आपके फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं वर्णमाला से आते हैं उन्हें कराने की कोशिश की है। और देख लेना, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो चैनल को। ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने वर्णमाला लिख रखा है। वर्णमाला किसे कहते हैं, क्वेश्चंस ये भी आ जाता है वर्णमाला, उसमें ऑप्शन दिए होंगे तो आप लोग इसे लगाओगे। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को क्या बोलोगे आप, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसमें कई सारे ऑप्शन दिए होंगे लेकिन आप इस चीज़ पे गौर करोगे। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को, व्यवस्थित का मतलब होता है मतलब सीधे सीधे, जैसे व्यवस्थित का मतलब कोई भी चीज़ एक तरीके से व्यवस्थित करके रखी गई हो। ठीक है, तो उसे हम व्यवस्थित तरीके से बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहीं से ये क्वेश्चन बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ठीक है कौन सी होती है, ध्वनि होती है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई वाले में भी पूछा गया था, अभी जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आए दिन आता रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी जीडी हो, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि, जिसे वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद करते चलना। ठीक है, वाक्य जैसे सबसे बड़ा रूप होता है, अगर हम बात करें वाक्य, वाक्य के बाद उपवाक्य होता है, उसके बाद पदबंध होता है, उसके बाद पद होता है, उसके बाद अक्षर होते हैं, उसके बाद ध्वनि या वर्ड। इस चीज़ को आप जानते ही हो, ध्वनि को ही वर्ड, वर्ड को ही ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगर सबसे बड़े की बात करेंगे तो इसमें वाक्य होगा। ठीक है, जैसे राम है, राम खाना खाकर स्कूल जाता है, तो एक तरह से ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब जैसे राम हो गया, राम में कितने अक्षर हैं, अगर अक्षरों की बात करेंगे तो 2 अक्षर हैं इसमें। ठीक है, राम, राम में। ठीक है, अगर वर्ड की बात करेंगे तो इसमें 4 वर्ड हैं। ठीक है भाई, कितने वर्ड हैं, 4। जैसे राम में रा लिया है, बड़ा आ लिया है, माँ लिया है, छोटा आ लिया है, तो कितने वर्ड हो गए हमारे, 4। मतलब ध्वनियाँ कितनी होगी हमारी, 4। ठीक है, अक्षरों की बात करेंगे तो आपके 2 हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, मानक का मतलब होता है गणना के हिसाब से। ठीक है, मानक, जैसे किसी चीज़ का हम मान निकालते हैं तो उसी का मतलब है मानक हिंदी। जैसे उच्चारण के आधार पर आपके वर्ड कितने होते हैं, 45, कितने होते हैं, 45। ठीक है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और आपके 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। उच्चारण के आधार पर, जैसे आप उच्चारण वगैरह करते हो उसके आधार पर आपके कितने होते हैं, 45। ठीक है, जिसमें 10 स्वर हो गए और 35 व्यंजन हो गए। लेखन के आधार पर, जैसे लेखन जैसे हम लिखते हैं उसके आधार पर कितने होते हैं, 52। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखना। उच्चारण के आधार पर आपके 44 होते हैं, 45 होते हैं सॉरी, और लेखन के आधार पे आपके 52 होते हैं, यानी 52 होते हैं। ठीक है, इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, और इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, देखना, समझते चलना बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है समझने में तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना कि सर यहाँ पे दिक्कत है हमें, और इसे दोबारा से आप लोग मतलब आप बता दो, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर बात करें 13 स्वरों की, तो कौन से हैं आप लोग जानते होंगे, स्वरों कौन कौन से को बोलते हैं, तो यानी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये वाले आपके स्वर हो जाएंगे। कितने हो गए ये आपके, ओवरऑल 13। ठीक है, अगर बात करें ये और ये वाले, ये इसमें स्वरों
ये उच्चारण के आधार पे तो आपके नहीं आएंगे, ठीक है, और लेखन के आधार पे ये आपके जुड़ जाते हैं। तो इसी हिसाब से ये कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं, ठीक है, कितने हो जाते हैं, 13 ओवरऑल। अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन आपके कितने हो जाते हैं, 35। तो कौन कौन से होते हैं, का वर्ग के हो गए आपके 5, ये हो गए 5, ये हो गए चा वर्ग के, टा वर्ग के हो गए आपके 5, ता वर्ग के हो गए 5 और पा वर्ग के हो गए 5। तो ये कितने हो गए, 25, ठीक है, 25 तो ये हो गए, ठीक है। इसके बाद हो गए ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या र ल व, इन्हें भी याद रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन वाला, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन बताइए। तो कौन से बताएंगे आप, य र ल व, ठीक है। और उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, स, मतलब तीनों सा होंगे और एक हा होगा, ठीक है, जिसमें आगे मैं आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा इनको। और वैसे आप ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछेगा कि उसमें व्यंजन कौन से हैं, तो आप ये ऑप्शन लगा दोगे। या उसमें से जैसे ये मान के चलो एक सा दे दिए, एक ता दे दिए, एक टा दे दिए, एक छा दे दिया, तो उसमें से पूछ लिया ओवरऑल कि इसमें से उसमें व्यंजन कौन सा है, तो आप सा लगाओगे, ठीक है। तीनों सा और हा आपके उसमें व्यंजन में आ जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसमें टा वाले वर्ग में, तो ये ढक्कन वाला ढा, ये ढक्कन है ना, और ये वाला ढक्कन, और ये अड़ा खाली वाला ये हो गया, यानी टा टमाटर ठाटे डाड लिया, यानी डाड लिया के नीचे अगर बिंदी लगा देंगे तो दुगुड़क व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। और ढाढ़क्कन के नीचे बिंदी लगा देंगे तो दुगुड़क व्यंजन हो जाएगा। तो दो ये हो गए, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो आप लोग जानते होंगे संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञा और ये श्री वाला सा होता है, ये होते हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन। पूछ लेता है कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो आप लोग लगाओगे क और सा, मतलब पेच चिरासा वाला, आधा का होगा और पेच चिरासा वाला होगा। और त्र में आधा ता होगा और इसमें रा होगा, ठीक है। ज्ञानी में आधा जा होगा और याटी होगी, ठीक है। पूरी जो पीछे वाला वर्ड जो लिख रहा है मैंने पूरा लिख रखा है, इसमें कोई मतलब हलंत नहीं है, ठीक है। और श्री वाला सा, तो सलियम वाला सा है आधा और रा पूरा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि छ का स्थान किस अक्षर के बाद है, तो आधा का आएगा, उसके बाद आपका छा आएगा, उसका स्थान है ये। मान के चलो इसे ना पूछ के इसे पूछ ले, त्र का स्थान किसके बाद आएगा, तो ता के बाद आएगा। और जा का स्थान कौन से में आएगा, तो यानी ज्ञा का स्थान किसके बाद आएगा, जा आधा, और उसके नीचे हलंत जरूर होगा, ये जरूर देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन UPSI 2017 वाले में पूछा गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा कि छ का स्थान किसके बाद है, तो उसमें का भी दे रखा होगा, का हलंत भी दे रखा होगा, तो जो का हलंत होगा उसके बाद ही उसमें लगाएंगे, ठीक है। और आगे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, और भी हैं देखना। जैसे विदेशों से आगत ध्वनियाँ, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है विदेशों से, तो इसमें सबसे अच्छी पहचान ये है, जैसे अरबी या फारसी शब्द कौन से होंगे, तो उनके नीचे जो बिंदु अर्ध जो तल बिंदु बोलते हैं, जिसे नुक्ता भी बोलते हैं, तो ये लगा होगा। किसी भी मतलब आपके व्यंजन के नीचे या किसी भी वर्ड के नीचे ये नुक्ता लगा होगा, तो उसे हम आगामी या आगत मतलब ध्वनि बोलते हैं, मतलब वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये अरबी या फारसी होंगे, ठीक है। और अंग्रेजी वाले आप लोग जानते होंगे, जैसे उनके ऊपर आले वाला आ आता है, ये मैंने लिख दिया अर्धचंद्र बिंदु, यानी आदि चंदी बिंदु आती है। जैसे डॉक्टर है, मास्टर है, डावर है, मॉडल है, तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें इंग्लिश वाली, इनसे ज़्यादा आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग इतने तो समझदार हो कि इंग्लिश वाले वर्ड पकड़ लोगे, ठीक है। और आगे में जो आपके स्वर हैं वो भी कराऊंगा, उसके बाद में जो आपके वर्णमाला चैप्टर्स जितने भी अच्छे हैं मैं आप लोगों को बहुत अच्छी से डिटेल में कराने की कोशिश करूंगा। और वीडियो वगैरह आप लोगों को अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, और टाइम मिला करेगा मुझे, जैसे मैं तुम्हें पता होगा ड्यूटी वगैरह करता हूँ, जो बच्चों को नहीं पता है मुझसे जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि ड्यूटी वगैरह भी करते हैं। ड्यूटी के बाद में देखो बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ डेली दिया करूँगा, ठीक है। चाहे आपको हिंदी कराऊँ, चाहे GS कराऊँ, चाहे मैथ कराऊँ, कुछ ना कुछ आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है भाई। बाय।